जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने यूट्यूब चैनल में और आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। और बताइए आप सब लोग कैसे हैं। भगवान से मैं आप लोग अपने घर कुशल से हों, यही मैं माता रानी से भगवान से प्रार्थना करती हूँ। ऐसा है कि थोड़ा आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ भाई, मैं भी किस प्रकार की वीडियो बनाऊं जो कि आप लोगों को अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। ज़्यादा कुछ नहीं तो कमेंट में जय श्री राम ही लिख दीजिए। इससे आपके हाथों एक अच्छा काम भी हो जाएगा और मुझे भी संतुष्टि मिल जाएगी। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लीजिए। चलिए ठीक है, आते हैं आज की वीडियो पे। आज की वीडियो है नरक चतुर्दशी के ऊपर। छोटी दिवाली को हम नरक चतुर्दशी कहते हैं और इसको जो है कई जगहों पे काली चौदस और जो है कई जगहों पे रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है। नरक चतुर्दशी जो है 11 नवंबर 2023 शनिवार को दोपहर से लग जा रही है और यह रहेगी 12 नवंबर यानी दिवाली के दिन तक चलेगी। मतलब कि इस हमारे जो भी त्यौहार हैं वो दो दो दिन के होते हैं। हमको हर त्यौहार का जो है दुगना मज़ा मिलता है। हम हमारे धर्म में अब ये एक प्रथा ही बन गई है कि हर त्यौहार जो है 2 दिन के होते हैं। नरक चतुर्दशी जो है कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाएगा। यह दिवाली के एक दिन पहले मनाया जाता है, लेकिन इस बार यह 2 दिन है। तो 2 दिन मज़ा लीजिए त्यौहार का, 2 दिन उपाय करिए, आपको और अच्छा, आपको और फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जो है इस दिन यमराज की यम के देवता यमराज हैं, उनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है। विधान है, मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए इसका नाम जो है नरक चौदस रूप चतुर्दशी नरक चौदस और रूप चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस दिन संध्या काल में दीपक जलाया जाता है जो 11 नवंबर को ही जलाया जाएगा। 12 को तो शाम को दिवाली हो जाएगी, इसलिए 12 को आप शाम को नरक चतुर्दशी का कोई भी उपाय नहीं कर सकते हैं। आपको ये कार्य 11 को ही करना पड़ेगा। 11 को ही शाम को आपको दीपक जलाना पड़ेगा। छोटी दिवाली जो है सौंदर्य और आयु का दिन माना जाता है। इस दिन आप कुछ तो मेहनत करेंगे तभी कुछ फल मिलेगा। कुछ उपाय करने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा पूरे साल आपके ऊपर बनी रहेगी। पूरे साल माँ लक्ष्मी आपके घर धन वर्षा करेंगी। इस दिन क्या करिए, आप सुबह उठ कर के तेल से पूरे शरीर पर तेल लगाइए, तेल मालिश करिए और उसके बाद स्नान करिए। ऐसा करने से आपको जो है माँ लक्ष्मी और माँ गंगा दोनों माँओं का प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। और इस दिन कम से कम आप 5 दिए तो अवश्य जलाइए, चाहे कोई भी हो। मैं तो कह रही हूँ जो गरीब लोग हैं, जिनके पास तेल नहीं है, घी नहीं है, बहुत कुछ नहीं है, आप मिट्टी के छोटे छोटे दीपक बना लीजिए। पहले के ज़माने में हम लोग क्या करते थे कि मिट्टी सान लेते थे। भाई मैं भी छोटी थी तो तुलसी जी को दिया जलाने के लिए पूरे महीने हम लोग तैयारी करते थे। मिट्टी खूब सान लेते थे, उसके छोटे 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 दिए बना लेते थे और उसको जो है हम क्या करते थे कि जलाते थे पूरे महीने। तो वही बात है कि जो लोग गरीब हैं वो लोग जो है आप बड़ा दिया नहीं खरीद सकते तो कोई बात नहीं, मिट्टी तो सबको मिलती है। तो आप मिट्टी ले लीजिए, मिट्टी के छोटे छोटे दीपक बना लीजिए, थोड़ा सा तेल में ऐसे बत्ती डुबो दीजिए, 5 दीपक अवश्य जलाइए इस दिन। इससे आपका भाग्य बदल जाएगा। और जो है 5 दीपक जलाएं और एक दीपक जो है अपने किचन में अवश्य रखें, एक पूजा घर में रखें,
तीसरा जहाँ पानी पीते हैं वहाँ रखें, और चौथा दिया पीपल के पेड़ के नीचे रखें, और एक पांचवा दिया जो है अपने मुख्य द्वार पर ले जाके रखें। यह कार्य आप अवश्य करें। और मान लीजिए आपके पास अगर अधिक है तो अधिक दिए जलाइए, 7 दिए जलाइए, 13 दिए जलाइए, 21 दिए जलाइए, मतलब आप जितना जला सकते हो जलाइए। उसके बाद जो क्या करना है वो मैं बताती हूँ। इस दिन मुख्य रूप से यमराज की पूजा की जाती है। आप सभी ने देखा होगा कि बचपन में जब हम लोग छोटे छोटे थे, अपने माँ जो होती थी हमारे घर की, वो जब सभी लोग खाना पीना खा लेते थे तो एक काम करती थी, अभी भी हम लोग तो अभी भी करते हैं, बहुत सारे घरों में अभी भी होता है, और जो लोग नहीं करते हैं उन लोगों को भी करना चाहिए। जब सभी लोग रात को खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद एक दीपक लीजिए पुराना, और उसको जलाइए, और उसको ले जा कर के दक्षिण मुख करके, जहाँ मतलब कचरा उचरा रखा जाता है अपने घर से थोड़ी दूर बाहर ले जा के रख के वहीं छोड़ कर के चले आइए। उसको हम लोग बोलते थे कि यम का दिया निकाला जाता है, वो रात में ही निकाला जाता है, और उसको अवश्य निकालना चाहिए। और आप लोग देखे होंगे कि सुबह में दिन निकलने से पहले मम्मी होती थी, चाची होती थी, भाभी होती थी, मतलब जो भी लोग घर के बड़े होते थे वो लोग उठ जाते थे, और सूप और हँसुआ ले लेते थे, और पूरे घर में घूम घूम के बजा बजा के उसके बाद वो सूप और हँसुआ बाहर रख देते थे। सूप तो फेंक दिया जाता था, और हँसुआ धो वो के फिर अपने घर में ले लेते थे। तो अभी तो सबके घर में सूप है नहीं, तो आप एक काम करिए, पुरानी थाली हो चाहे पुराना प्लेट हो, जो आपको मतलब फेंकने जैसा हो गया हो, टूटे फूटे बर्तन तो अपने घर में से बिल्कुल निकाल दीजिएगा, एक भी मत रखिए। और उसको जो है उसी को बजा करके आप उसको फेंक दीजिए, चाहे किसी एकदम जो गरीब होते हैं रोड पे जो लोग बैठे रहते हैं उन लोगों को दे दीजिए। ऐसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन करिए अवश्य। पहले के लोग जो कुछ भी करते थे उसके पीछे कुछ न कुछ मतलब रीज़न होता था। उसका मतलब ये है कि हम अपने घर से दरिद्र को निकालते हैं और ईश्वर का प्रवेश कराते हैं, यानी कि माँ लक्ष्मी का प्रवेश कराते हैं, और दरिद्रता को निकाल करके बाहर करते हैं। इसलिए यह उपाय आप अवश्य करिए। हम लोगों ने तो बचपन से देखा है, इसलिए हम लोग तो करते ही हैं। बहुत सारे लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, बहुत घरों में होता है। और आप लोग नहीं करते, जो लोग शहरों में रहते हैं थोड़े मॉडर्न हो गए हैं, उनके समझ में नहीं आता है, लेकिन करके देखिए इस साल, फिर देखिए अपने घर में क्या होता है चमत्कार। अवश्य करिए, जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ यह चीज़ें आप अवश्य करिए। और उसके बाद जो है नरक चतुर्दशी के दिन, इस दिन जो है सो करके जल्दी उठा जाता है। दिन निकलने से पहले ही उठ जाएं, दिन ना निकले उससे पहले आप अवश्य उठ जाएं। माँ लक्ष्मी के आगमन की तैयारी करें। लक्ष्मी जिस पर प्रसन्न होती हैं उसके जीवन में धन धान्य आदि, मतलब अगर लक्ष्मी प्रसन्न हो गई तो सोचिए आपको कोई कुछ भी करने की ज़रूरत है, सब कुछ आपको अपने आप मिल जाएगा। और इतना सरल सा, सिर्फ आपको अपनी नींद त्यागनी है। नरक चतुर्दशी के दिन, दिवाली के दिन, कम से कम अगर कार्तिक के पूरे महीने आप नहीं उठ पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इन 5 दिनों में, जो 5 दिन दिवाली के चलते हैं, इन 5 दिनों में सूर्योदय के पहले अवश्य उठ जाएं। और इससे आपका भाग्य जो रूठा हुआ है वो चमक जाएगा, और आपके घर में सुख समृद्धि सब एकदम भर जाएगी। ये जो मैं बता रही हूँ ये छोटे छोटे उपाय करिए, ये जो भी मैंने बताया इसको करिए, फिर आप अपना चमत्कार इसका देखिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।